हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली प्यारे बच्चों क्लास 7 का प्रश्नावली प्यारे बच्चों 12.1 है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्यूशन किए थे और प्यारे बच्चों और बाकी रह गया था। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आप लोग का 10 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। चलिए, अच्छा आसान है, चलिए उतना भी आसान नहीं है। प्यारे बच्चों, पहली बार देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग के लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन प्यारे बच्चों बन जाएगा, उसके बाद आप लोग को ये वेरी इजी लगेगा, है ना। तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को बोला जाता है 6 में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि संख्या रेखा क्या होता है, तो आप लोग को वीडियो पहले भी दे चुके हैं प्यारे बच्चों चाहे वो 6 का हो, 7 का हो, या चाहे तो वो 8 में हम बताए हैं। ठीक है, देखिए संख्या रेखा ऐसे होता है, जैसे कि एक रेखा पार दी इस तरह से सोच। ठीक है, ये संख्या रेखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये तीर का निशान दे दो। तीर का निशान देने का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये और आगे जा सकता है, इधर भी और इधर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इधर जाएंगे प्यारे बच्चों। अब इधर कहीं पे बीचे हम अभी समझा रहे हैं, ठीक चीज़ें सिर्फ, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट एक दे दिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि क्या है, 0 है। अब ये साइड जाएंगे, यानी कि इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, देखो ये हम जो लिख रहे हैं वो मतलब कि दायां हाथ से लिख रहे हो, यानी कि बोले तो राइट साइड से, राइट हैंड से, यानी इसको बोल सकते हैं RH S प्यारे बच्चों। तो इधर जाएंगे, RHS देने जाएंगे ना, इधर बढ़ते हुए 0 से, तो क्या होगा, प्लस में बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3। ठीक है, तो जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 4, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, और इसी के बाद उल्टा प्यारे बच्चों इसको करें, यानी कि इधर साइड, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, बायां हाथ। और इधर बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड, यानी कि प्यारे बच्चों LHS, यानी LHS का पूरा नाम क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड जो है ना उसका उसका साइड का। और ये RHS यानी कि राइट हैंड, और ये साइड यानी कि कौन साइड, साइड मतलब दिशा होता है प्यारे बच्चों, तो कौन दिशा का, तो राइट साइड का। ठीक है, तो ये है। अब इधर प्यारे बच्चों LHS देने जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, जैसे उधर 1 था तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 2 होगा, लेकिन ये सब माइनस में। ठीक है, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, इस तरह से प्यारे बच्चों माइनस में 5 बढ़ते जाएगा। ठीक ना, अनंत तक। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस तरह से समझेंगे, ये क्या है, संख्या रेखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को जैसे कि यहाँ पर टच करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्या है, माइनस में का जो माइनस में नहीं प्यारे बच्चों, पहला जो है आप लोग का 4/5 है। ठीक है, प्लस में है, प्लस में है ना। जैसे कि यहाँ पे इस जो 4/5 लिखा हुआ है उसमें माइनस का सिंबल दिख रहा है आप लोग, कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये प्लस में समझो। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, संख्या रेखा ले लिए। अब हमको प्लस में करना है, क्या में करना है प्यारे बच्चों, प्लस में करना है ना। क्या में करना है, प्लस में करना है। तो बताओ कि ये साइड जाएंगे कि ये साइड जाएंगे, ये साइड तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग जब भी जाएंगे ये साइड जाएंगे। ठीक है, तो जब ये साइड जाएंगे तो हम लोग 0 को कहीं पे भी इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 0 को यहाँ पे ले लिए, इधर थोड़ा ज़्यादा जगह रहेगा। ठीक है, तभी तो हमको, क्योंकि इस साइड जाना है, अब इस साइड जाना है इसीलिए इधर जगह ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, और अगर हमको ये साइड जाना रहेगा तो 0 जो है इधर कम ही लेंगे। ठीक है, ताकि इधर हमको जगह ज़्यादा मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों, इसके लिए अब यहाँ पे 0 ले लिए। अब हमको क्या करना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आप लोग का है 4/5। ठीक है, तो कहने का मतलब नीचे वाला है जो बड़ा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो हमको सिर्फ 1 लेना है। क्या लेना है, 1 लेना है। क्या करना है, सिर्फ कहीं पे भी आप 1 लिख दो, कहीं पे भी इधर में। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिख लिए, तो प्यारे बच्चों 1 लिख लिए। अब हमको देखना है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, नीचे में 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 5। ऊपर में क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे 5 रेखाएं पारेंगे, कैसे तरह से, जैसे में 1 हो गया, यहाँ पे 2 बराबर बराबर में 3, और हमको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा इधर कर दी, फिर इधर ज़्यादा हो गया दूर, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, 1 2 3 और एक 4 5। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप लोग बराबर बराबर कर लीजिएगा। तो हो गया ना, 1 2 3 4 5। ठीक है प्यारे बच्चों, जो 5 हो गया। अब हमारा क्या करना था, ऊपर 4 लिखा हुआ था, 4/5 में था प्यारे बच्चों, हमको करना है। तो देखिए 4/5 करना है, तो यहाँ पे से देखो 1 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे यहाँ पे ई जो आएगा पॉइंट वही होगा कि आपका 4/5। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है प्यारे बच्चों,
4/5 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग का ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन आपको ध्यान रखना है इस वाले को नहीं लेना है। यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 होता है। ठीक है, तो हम लोग का 4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना। ठीक है, आप लोग गलतियाँ मत करना, पूरा देख लिया करो वीडियो, तब उतारा करो कॉपी में। ठीक ना? नहीं तो हमारे जैसे कि हम अगर पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, उतारते जाते हैं जब कभी। तो वैसी गलतियाँ आप लोग नहीं किया करो प्यारे बच्चों, क्योंकि लाइव देखते रहो क्लास या ऑनलाइन, और बस उतारते रहो। पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद उतारा करो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा कैमा का पहला का हो गया। अब इस तरह से हम लोग दूसरा का देख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दूसरा में क्या बोला जा रहा है? इसी बस यही चीज़ है, 4/5 ही है, बस माइनस में। ठीक है, तो चलिए हम जान रहे तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इधर तीर का निशान हम लोग दे देंगे, अब हाल हाली कर देते हैं ना। माइनस में जाना है ना, तो माइनस में जाना है, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? अब की इस साइड जाएंगे, है ना। देखिए ये सही किए हैं, हमको लगा कि ये गलत कर दिया क्या? नहीं प्यारे बच्चों, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शून्य दे देंगे, और हमको इस साइड जाना है, क्योंकि माइनस में जाना है तो लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड की ओर कहीं पे 1 कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे सपोज डेट 1 कर लिए। अब हमको 5 नीचे होगा, 4/5 माइनस में करना है। क्या करना है हमको? माइनस में 4/5। तो यहाँ पर जी 5 पार लेंगे, 5 लाइन बराबर में 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब प्यारे बच्चों यहाँ से हमको 4 तक जाना है। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है? 4 तक। तो ये हमारा होगा 5 के पीछे वाला एक। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो हमारा हो जाएगा वो माइनस में 4/5 हो जाएगा, माइनस में 4/5। अब अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों 1/5 माइनस में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो जो होता वो क्या होता? माइनस में 1/5, माइनस में 2/5, माइनस में 3/5, माइनस में 4/5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से पहला का ही 3 में बढ़ते हैं। तो पहला का 3 में प्यारे बच्चों आप लोग का क्या है? पहला में 3 में है आप मतलब कि छठा का 3 प्यारे बच्चों, माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, लेकिन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्चुअली है तो 6 का ना। चलिए यहाँ पे आपका है 5/8, तो 5/8 प्यारे बच्चों। चलिए इसको ही बना देते हैं, 5/8 है। क्या है? 5/8 हम लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक ना, ये हमको करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो संख्या रेखा आपको दिखाना है इस तरह से। 5/8 है तो प्लस में है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शून्य कर लेंगे, और हमको दाएं साइड करना है, यानी कि RHS तरफ चलना है। कहीं पे भी हम वो लोग क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, आप कहीं पे भी कितना भी दूरी पर मान सकते हो 1। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप इतना ही दूरी पर मान लो। ठीक है, आप बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब प्यारे बच्चों 5/8 यानी कि हमको 5 कितना पारना है? 8 को, जिसमें 5 तक हम 5 तक दिखाना है। यहाँ पे देखो 8 को बराबर बराबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें से हमको 5 तक लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0 से हम लोग क्या करेंगे? 5 तक ना, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो हम लोग यहाँ तक। चलिए ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर आप लोग का यहाँ तक। ये क्या हो जाएगा? तो आप लोग का प्लस में हो जाएगा 5/8। प्लस छुपा रहता है प्यारे बच्चों, प्लस का दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, अब चौथा में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चौथा नीचे हो जाएगा ना। चलिए आप लोग भी कह रहे हो कि हो जाएगा, तो हम कर ही देते हैं। चौथा आप लोग का क्या है प्यारे बच्चों? माइनस में 8/3 है ना, माइनस में 8/3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जी? इस तरह से संख्या रेखा दर्शा देंगे, और यहाँ पे हम लोग को क्या माइनस में था? 3 प्यारे बच्चों, ध्यान नहीं गया हमारा अच्छा से। माइनस में आपका 8/3 है। ठीक है, माइनस में 8/3, माइनस 8/3 है। अब माइनस की ओर हमको जाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? शून्य रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको अगर भागा देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, फिर 2 बच जा रहा है। ठीक है, और ये नीचे 3 का 3 माइनस यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो क्या बच रहा है आपका? आ रहा है 2 माइनस में 2 पूर्णांक 2/3 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को 2 के बाद ही लेना है। ठीक है, 2 के क्या लेना है? बाद। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से और 3 के बीच में होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम 1 मानते हैं, यहाँ पे 2 मानते हैं, और यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा? माइनस में 1 माइनस में 2
माइनस में 3। तो ये जो हमारा आंसर होगा चौथा वाला वो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है, मध्य में कहीं पे भी हो सकता है बीच में। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 और 3 हो गया, हम जान रहे हैं कि अब इतना के बीच में ही होगा। तो कितना पारना है, तो नीचे वाला जाएगा रहेगा ना, तय पारना है, तो नीचे कितना 3, तो यानी कि 3 पारना है। यहाँ से 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब 2 तक जाना है, ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 2, तो ये वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस में 8/3, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे दर्शाएंगे 0 से, इसका डिस्टेंस वो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस में 8/3 था तो वो लिख दिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नहीं दिक्कत। तो आप लोग का 6 का यहाँ पे 4 में, यहाँ मतलब कि 4 हो गया, 6 का 5 में आपको दिया हुआ माइनस में 2 पूर्णांक 1/2, तो उसको भी आप लोग बहुत ही आसानी के साथ हमको लगता है कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलिए उसको भी बता दें, चलिए प्यारे बच्चों बता ही देते हैं। देखो इस तरह से पहले क्या करना है, आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। हम लोग 5वां का सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या है माइनस में है प्यारे बच्चों, माइनस में है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस में तो यहाँ पे शून्य कर लेंगे, इस साइड हम लोग आएंगे, यहाँ पे 1 2 3, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 लिख देना इस तरह से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस 2 पूर्णांक 1/2 है, ठीक है, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि कितना के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस में है ना, तो उसी के चलते। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जी इसमें भी 2 को पारेगा, कितना पारेगा 2, क्योंकि नीचे कितना है 2। देखो एक तो ये ऑलरेडी है, तो एक बीच बीच खाली दे दो, है ना, 1 और ये 2। अब हमको क्या बोल रहा है ऊपर 1, तो यानी कि यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से लेके 0 तक इसका डिस्टेंस कितना है, तो प्यारे बच्चों ये है माइनस 2 पूर्णांक 1/2। अगर इसका लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ को इस तरह से कर दो, है ना प्यारे बच्चों, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख देंगे माइनस में जो लिखा हुआ वही लिखो, 2 पूर्णांक 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या प्यारे बच्चों 7 में। तो 7 में आप लोग का क्या है प्यारे बच्चों, 7 में बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। क्या -24/32, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कोई भारी प्रश्न है प्यारे बच्चों, -7 का हम लोग क्या कर रहे हैं सोल्यूशन, 7 का पहला माइनस में 24/32 दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 8 की 24, 8 चौका 32, यहाँ पे माइनस था ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या 3/4 लिखेंगे, लेकिन ये माइनस को साथ में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर प्यारे बच्चों 7वां का। 7वां का अगर हम लोग दूसरा देखें तो 7वां का दूसरा में क्या है बोल रहा है, माइनस में 55/22, माइनस में प्यारे बच्चों 55/22, 11 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 11 से इसको 5 बार में काट सकते हैं, तो 5 बटा आएगा हमारा 2, लेकिन यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दूसरा का, समझ गए 7वां का, है ना। चलिए 7वां का तीसरा हम लोग समझते हैं, 7वां का प्यारे बच्चों 7 का 3, तो 7 का 3 में क्या बोल जा रहा है, माइनस में 45 और बाई 72, है ना, माइनस में 45/72, माइनस में 45/22। तो चलिए हो गया, ये कितना से कटेगा प्यारे बच्चों, 9 5 45 और 9 8 72 होता है ना, तो 5/8 और माइनस है तो माइनस। चलिए कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं, आगे बढ़ते हैं 4th में। चलिए कैमा का 4 प्यारे बच्चों, तो 7 का 4, तो 7 का 4 में क्या बोला जा रहा है, -4/5, माइनस माइनस दोनों जगह है, तो खाली हटा दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे -4/-5 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया खत्म, तो 4/5 ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 7 का 5वां में, 5/-4 क्या है, 5/-4, तो प्यारे बच्चों इसका तो आंसर यही होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसका कोई चेंज क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माइनस इधर है तो ऊपर दे सकते हो प्यारे बच्चों, है ना। तो प्यारे बच्चों बस इसका यही आंसर लिख सकते हो, नहीं तो फिर ज़्यादा ज़्यादा इसको माइनस यहाँ पे है ना, तो इसमें लगा सकते हो, यानी कि इसका ऐसे आप लिख सकते हो, कैसे, तो -5/4 आंसर, ठीक है। तो आप कैसे भी लिखो, ये भी कोई गलत नहीं है, यहाँ पे माइनस रखो या माइनस रखो, बात बराबर है, लेकिन आंसर आप लोगों को बुक में ये वाला दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में तो और भी बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चों, हम बुक में ही बना देते हैं, ठीक है। देखो अब पूछ रहा है कि ये बड़ा है, मतलब देखो यहाँ पे बोल रहा है, देखो प्यारे बच्चों ये जो इधर का सिंबल है ना ऐसे वाला, वो तब इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, देखो हम एक पेज पे बताते हैं आप लोग को, ठीक है। देखो ऐसे वाला सिंबल का इस्तेमाल तब करते हैं प्यारे बच्चों जब इधर वाला बड़ा हो, इधर वाला क्या हो, इधर जब लेफ्ट हैंड वाला क्या हो बड़ा हो, जैसे कि 8 और इधर लिख दिए क्या 2 लिख दिए, ठीक है, 8 और 2 है।
अब बताओ ये 8 बड़ा है ना, तो 8 बड़ा है इसीलिए ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये सही है। अब फिर जो मान लो कि इसका अपोजिट यहाँ पे हम लिख दिए 2 और इधर लिख दिए 8, तो यहाँ पे इसका सिंबल का इस्तेमाल होगा। यानी कि ये वाला जो मुंह खुला है ना वो उधर रहेगा जिधर मतलब कि बड़ा है पैर बच्चों, ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड देने पैर बच्चों या तो राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है पैर बच्चों? तो ये जिधर बड़ा रहता है उधर के मुंह खुला रहता है। देखो इधर बड़ा है 8 तो इधर के खुला है, इधर के अगर बड़ा रहता तो इधर के खुला रहता, ठीक है। इसको हम लोग मतलब कि इस तरह से समझते हैं, ठीक है। अब फिर बच्चों दोनों दोनों एक बराबर रहेगा, जैसे कि इधर भी 4 लिख दिया और इधर भी 4, तो इस तरह से बराबर का सिंबल देते हैं बीच में, ठीक है। तो वही सिंबल का इस्तेमाल हम लोग को यहाँ पे करना है। बताओ इधर माइनस वाला है, माइनस वाला हमेशा छोटा होता है, तो प्यारे बच्चों इसीलिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा ना हुआ, तो इसीलिए हम लोग इधर का सिंबल कर देंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर जी बताइए, इधर वाला में माइनस दे दिया है तो इधर वाला बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये सिंबल का इस्तेमाल होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर जी देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये क्या आपका माइनस फिर जो 4/7 है, ठीक है। माइनस में है लेकिन दोनों माइनस में, तो इसीलिए क्या हो गया प्लस में हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4/7, और वो क्या है प्यारे बच्चों 1/2। देख लेते हैं दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। अब देखो ये भी तो प्लस है वो भी प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे अभी जज नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एलसीएम ले लो, तो 7 दूनी 14, 7 से कितना 2 बार में प्यारे बच्चों, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 बार में ना रहा है, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे 2 से 7 ओवर में, 7 एकम 7। तो देखो ऊपर वाला में बड़ा कौन आया, ये तो छोटा है ना, ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो 21 का मान एक बड़ा है, यानी कि 4/7 क्या है बड़ा है, 4/7 प्यारे बच्चों बड़ा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा इस साइड हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा है। 1/2 से क्या है माइनस में 4/-7 क्या है बड़ा है। यहाँ पे देखो माइनस है लेकिन दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया प्लस हो गया है ना, तो 4/7 बचा, और वो जो है प्यारे बच्चों वो 1/2 से क्या है बड़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया तीसरा है ना प्यारे बच्चों, 8वां का तीसरा। यहाँ पे चौथा में बढ़ते हैं, तो चौथा में देखो दोनों माइनस है ना, तो यहाँ पे भी आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, तो 8/11 और 24/33 दोनों का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है माइनस में 8/11 और प्यारे बच्चों आप लोग का 24/33। चलो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा एलसीएम 33 आएगा, है ना। चलिए कितना आएगा एलसीएम प्यारे बच्चों 33 आ गया। अब देखो 11 से 3 बार में, 8 की 24, यानी कि माइनस में 24 आ रहा है, अभी क्या आ रहा है तो 33 से कम 33 यानी कि 24 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों दोनों क्या है बराबर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इतना बटा एक दूरी इतना लिखेंगे और फिर एक दूरी इतना बटा इतना लिखेंगे, तो दोनों दोनों बराबर है ना, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे इक्वल का सिंबल देंगे, क्या देंगे इक्वल का सिंबल, बराबर का सिंबल दे देंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 5वां में 8वां का 5वां में कि ये माइनस में वे भी माइनस में, दोनों के नीचे 8 है। तो प्यारे बच्चों इसको बहुत आसान है, देखो दोनों के नीचे क्या है 8 है और दोनों माइनस में, और हम लोग जानते हैं कि जो माइनस में जितना बड़ा है वो उतना छोटा है, तो ये देखो ये बड़ा है और ये क्या हो जाएगा छोटा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यह इस सिंबल होगा। प्यारे बच्चों छठा में आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो यार दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हमारा 8वां का सोल्यूशन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नाइन्थ में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे, ठीक है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है, ठीक है। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो देखिए जो लिखा हुआ है उसको हम लोग को बढ़ते क्रम में सजा देना है, तो पहले जो लिखा हुआ है उसको क्या कर लेंगे हम लोग उतार लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जी इस तरह से हम लोग क्या कर लिए उतार लिए। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करो, हम लोग तो जान नहीं रहे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो, है ना। तो इसका एलसीएम सबका ले लिए तो 4 आएगा, 2 से कितना बार में मतलब 2 बार में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग को तो कर ही लोगे, यहाँ से 2 बार में। अब भी इनके जोड़ घटाव मत बना लेना यहाँ पर जी, ठीक है, हम लोग वो थोड़े ना बना रहे हैं। तो यहाँ से 2 बार में यानी कि माइनस में 2 हो जाएगा ना फिर बच्चों, यहाँ से 5 हो जाएगा और यहाँ से आप लोग का माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। हमको इसको क्या करना है आरोही क्रम लिखना है, तो आप लोग लिख लेना आरोही क्रम बराबर करके कौन सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, तो प्लस में सबसे ज़्यादा ये आया है, अभी कहाँ से आया यहाँ से आया, ठीक है, कहाँ से आया है यहाँ से ना, यानी कि 5/4 सबसे बड़ा है, ठीक है। हमको क्या करना है आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग छोटा वाला लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, यानी कि सबसे छोटा अगर इसका देखा जाए तो माइनस में सबसे बड़ा ये है, और माइनस में जितना बड़ा वो सबसे छोटा, तो यानी कि माइनस में 5 यहाँ पे लिखा है माइनस में 5/4। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जी क्या हो जाएगा माइनस में देखो ये वाला है, तो इसको करेंगे यानी कि माइनस में 1/2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग कर लेंगे ये वाला यानी कि 1/2, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, तो आपका ये हो गया
1/2, उसके बाद प्लस में कौन है ये वाला 5/4, तो ये कर लेंगे 5/4 लास्ट में, ठीक है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग का दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में कोई भारी चीज़ है नहीं, ठीक है। आप लोग बस देखो और समझो। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, माइनस में सबके ऊपर है और यहाँ पे प्लस वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा हमको देखना है ना, सबसे छोटा देखो माइनस में जब बताया जाता है, देखो नीचे तो सबका सेम ही है ना, लेकिन बताया हमको ये जाता है कि जो माइनस से सबसे रहता है ना सबसे बड़ा, वही सबसे छोटा होता है। तो -5 है तो सबसे छोटा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो उसी को लिख लेते हैं। आंसर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कौन है, अच्छा प्यारे बच्चों -7 तो है, लेकिन 7 पर ध्यान मेरा नहीं गया। तो सबसे पहले -7/8 लिखो, उसके बाद वही लिखो -5/8, उसके बाद -3/8, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा लास्ट में बचा हुआ एक 1/8, उसका क्या है सबसे बड़ा है। चलिए इस तरह से हम लोग तीसरा में आते हैं। 9th का तीसरा में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 9th का तीसरा आप लोग का इधर मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, यहाँ। अब ये प्यारे बच्चों बोला जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हम तीसरा बना देते हैं और चौथा आप लोग बना लेना, ठीक है। नहीं बना पाओगे, चलो बना लोगे ऐसे, लेकिन आप लोग हिम्मत हार जाते हो। सर बना ही दीजिए, बना ही दीजिए ना। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है देखो, 1/3 कॉमा -2/9 कॉमा -5/4। इसको अगर हम लोग एलसीएम ले तो कितना आएगा, 9 चौका 36, ठीक है। क्या बार में कटेगा, 3 से 12 बार में, तब 12 हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है, 9 से 9 चौका 4 बार में, 4 दूनी 8। यहाँ से 4 से कितना बार में, 4 से प्यारे बच्चों 9 बार में, है ना। 9 चौका 36, ये 4 9 36, 9 बार में, तो 9 बचे 45। बताओ सबसे यहाँ पे जी छोटा कौन है, एक का मान सबसे छोटा होगा, और ये कहाँ से आया है, यहाँ से, यानी कि -5/4 सबसे पहले लिखो। अगर से थोड़ा बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि -2/9, और फिर हो जाएगा 1/3। जैसन दे लेता होकर उल्टा लिख दिए, है ना। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, चौथा वाला भी बना ही देते हैं आप लोग से, कहानी नहीं बने दिक्कत है ना। चलिए -2, -0, -2/5, 5 नहीं 15 प्यारे बच्चों, फिर 7/15, और यहाँ पे -7/11। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि आप पर हमें विश्वास नहीं है, बस बना लोगे, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम आप लोग का सोल्यूशन करके दें, ठीक है। तो इसीलिए बना दे रहे हैं, आप लोग पर विश्वास है प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत खूब करते हो, हमें भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुना मतलब एलसीएम लेंगे तो सबसे अच्छा है कि गुना ही कर दो 11 15 में, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 15 × 11 करोगे तब 15 × 11 करना है, तब 15 कम 15, 15 कम 15, 5 6, 165 आता है। 165 एलसीएम आएगा एक, तो इससे 1 से 165 बार में, तो 2 में गुना होगा तो 165 मतलब कितना हो जाएगा, गुना कर दो, 5 दूनी 10 के 0, 16 दूनी 32 और 1 33, 16 दूनी 32 और 1 33, तो ये कहाँ से आ गया, है ना। 330 आ गया, माइनस में क्या आया, माइनस में। फिर उसके बाद 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ 5 से करेंगे, 5 नहीं 15 है, 15 से तो 11 अब बाहर में कटेगा, 11 से तो 11 कितना, 11 दूनी हो जाएगा 22, 15 से तो 11, 11 से तो 77, है ना। और यहाँ पर बच्चों 11 से 15, 11 11 खत्म, तो 15, 15 सत्ते 15 सत्ते 75 से, है ना, तो 105। अब बताओ कि इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है माइनस में, वही सबसे छोटा कहलाएगा। तो ये कहाँ से आया था, यहाँ से -2 था, है ना। यहाँ पर जो उसके बाद देखो माइनस में सबसे कौन है बड़ा, उसके बाद ये 105, वो कहाँ से आया, यहाँ से -7/11 से। उसके बाद देखो माइनस में ये -2/15, उसके बाद यहाँ पे प्लस में है, और एक ये बच रहा है 0 वाला, तो 0 पहले आएगा तभी तो प्लस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे यानी कि 7/15। ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा का। तो चौथा का हो गया, तो 10वां में अब आते हैं। तो 10वां में आप लोग को बोला क्या जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लो, है ना। पढ़ ले क्वेश्चन, पढ़ने का भी टाइम दिए प्यारे बच्चों, पढ़ लो हाली सा, उसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पढ़ लिए होंगे, आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग सोल्यूशन भी कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ लिए ना प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है वही बस क्या कि अब आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो 10वां का हम लोग पहला सोल्यूशन करें, कुछ है नहीं, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों सबका नीचे 28 है, तो सबका क्या है, हर बराबर है। अब हर बराबर है, अंश में हमको देखना है, अंश में देखना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे जी क्या कि सबसे पहले हमको छोटा लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बढ़ते क्रम में नहीं, अब घटते क्रम में लिख रहे हैं, घटते क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, अब ये जस्ट बोले उसका उल्टी करना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को सबसे पहले
क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा वाला लिखना पड़ेगा, तब ना छोटा वाला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें, 15 है जो सबसे बड़ा है ना, तो 15/28। उसके बाद देखो तो 17 है 17 भी बड़ा था लेकिन प्यारे बच्चों ये सब माइनस में, उसको छोड़ दो। प्लस में सबसे देखना है, प्लस में यहाँ पे 5/28 तो वो लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों उसके बाद माइनस में सबसे छोटा जो होता है वो सबसे बड़ा कहलाता है, ठीक है। तो माइनस में 1/28 लेंगे, और ये उसके बाद माइनस में 17 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भारी बात है प्यारे बच्चों, क्या भारी बात है, ये सब भारी चीज़ें हैं सब, तो आप लोग खुद से सोल्यूशन कर लेना एक चौथा, ठीक है। ये HW हमारा रह गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों गुड बाय और बाय बाय। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों, थैंक यू।